हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 54 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग एडवांस सीएसएस पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक एचटीएमएल, एडवांस एचटीएमएल, बेसिक सीएसएस कवर कर रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड इमेज देखने वाले हैं कि ये बैकग्राउंड इमेज क्या होता है हम लोग का। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये बैकग्राउंड इमेज होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन CSS यू कैन सेट अ बैकग्राउंड इमेज फॉर HTML एलिमेंट यूजिंग द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। यानी कि हम लोग अपने किसी भी HTML एलिमेंट पे बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की हेल्प से। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर रखा है। ये हम लोग का एक एम्प्टी डिव है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है हम लोग का। ठीक, अपने मैं CSS के अंदर आता हूँ और अपने CSS के अंदर सबसे पहले मैं अपने डिव को सेलेक्ट करूँगा और अपने डिव की कुछ हाइट और विड्थ दे दूँगा। तो ये हम लोग का कुछ इस टाइप का डिव क्रिएट हो जाएगा। अभी करंट में ये हम लोग का डिव कम्प्लीटली एम्प्टी होगा, बट इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इमेज सेट करने वाले हैं। तो इमेज सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे, कोलन लगाएंगे और URL के अंदर हम लोग अपने इमेज का नाम पास करेंगे, जो कि हम लोग का image-url.jpg है। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा एक VS कोड ओपन हो गया है, जिसके अंदर मैं अपने HTML फाइल के अंदर हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो कि img.jpg है। तो यहाँ पे ये इमेज है, इस इमेज को हम लोग को अपने यहाँ पे एक छोटे से बैकग्राउंड के अंदर शो करना है। ये इमेज मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड किया हुआ है, जो कि हम लोग का कॉपीराइट फ्री इमेजेस है। तो आप भी जा करके विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने होम पेज पे आता हूँ और सबसे पहले मैं होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर एक डिव क्रिएट करता हूँ। सेव करते हैं। यहाँ पे ये डिव हम लोग का यहाँ पे एम्प्टी है, क्योंकि इस डिव का भी कोई हाइट विड्थ कुछ भी नहीं है, ना ही इस पर कोई कंटेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने CSS के अंदर अपने डिव को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं हाइट देता हूँ 300 पिक्सल देता हूँ और मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ब्लू में। सेव करता हूँ मैं इसको। तो ये हम लोग का एक डिव आ गया, जिसकी हाइट विड्थ हम लोग की 300 है। बट यहाँ पे करंट में इसकी बैकग्राउंड हम लोग को ब्लू दिख रहा है। मैं इस बैकग्राउंड को चेंज करके यहाँ पे ये इमेज लगाना चाहता हूँ, ये वाला इमेज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। तो बैकग्राउंड डैश इमेज में लिखूँगा और यहाँ पे मैं URL लिखूँगा। अब URL के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अपने इमेज का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा इमेज है जो कि img.jpg है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट लगाऊँगा, img.jpg में लिखूँगा। सेव करता हूँ मैं इसको। तो ये देखो हम लोग का इमेज यहाँ पे आ गया। बट हम लोग का यहाँ पे जो इमेज है, ये इमेज और ये इमेज थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंट दिख रहा है। हमको लग रहा है कि ये वाला इमेज जो हम लोग को वेबसाइट पे दिख रहा है, ये ज़्यादा जूम हो गया है किसी पोर्शन पे, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर इमेज नहीं आ पा रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, कारण ये है कि ये जो हम लोगों ने इमेज डाउनलोड किया हुआ है, इस इमेज का हम लोग का साइज़ कुछ और है और यहाँ पे हम लोगों ने जो डिव क्रिएट किया हुआ है उसका साइज़ कुछ और है। इसकी वजह से ये इमेज हम लोग को प्रॉपर यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम लोग के पास एक आता है बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी। तो वो क्या होता है, चलिए पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी के अंदर। अब बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले लेट सपोज दैट कि ये वाला इमेज मैं सेट करना चाहता हूँ। ये इमेज का हम लोग का ये एक पूरा कंप्लीट हाइट विड्थ है, ठीक। और यहाँ पे आपको जो ये येलो येलो दिख रहा है, ये हम लोग का एक डिव है, जिसकी हाइट विड्थ मैंने 300 पास की हुई है, ठीक। अब अपने बैकग्राउंड साइज़ के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास कवर है, कंटेन है। तो लेट सपोज दैट कि अगर मैं अपने बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर देता हूँ, तो कवर करने पे क्या होगा, कवर करने पे ये होगा कि ये जो हम लोग का इमेज है, ये इमेज का हम लोग का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और ये क्रॉप भी हो जाएगा हम लोग की इस डिव के साइज़ को अचीव करने के लिए। एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये जो येलो येलो ये दिख रहा है आपको, ये हम लोग का डिव का साइज़ है और इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड इमेज सेट कर रहे हैं, ये वाला इमेज सेट कर रहे हैं। तो ये इमेज हम लोग को देखने में, आपको देख सकते हो कि ये हम लोग की ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से छोटा है। तो ये सेट करने के लिए क्या करेगा, हम लोग का बैकग्राउंड साइज़ कवर ये करेगा क्या, हम लोग की इस इमेज को स्केल कर देगा। तो यहाँ पे ये इमेज को हम लोग को स्केल कर दिया। अब स्केल करने पे ये इमेज हम लोग का यहाँ तक आ गया, बट हम लोग का जो डिव है उसका साइज़ केवल यहीं तक है। तो क्या करेगा, वो इतनी इमेज को क्रॉप करके हटा देगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड साइज़ कवर को लिख करके देखते हैं अपने कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने CSS के अंदर आता हूँ, अपने इस इमेज के नीचे मैं आ करके बैकग्राउंड डैश साइज़ लिखता हूँ और इसके अंदर मैं पास करता हूँ कवर। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, ये हम लोग का ओरिजिनल इमेज है यहाँ पे,
और ये हम लोग का इमेज है जो हम लोग के डिव के अंदर आ गया। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे इतना इमेज हम लोग का स्केल होकर के क्रॉप हो गया, यानी कि इसके बाद वाला हम लोग को पोर्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही चीज़ होता है हम लोग के कवर के अंदर। कवर के अंदर क्या हो रहा है कि इस यहाँ पे जो हम लोग का ये पूरा पीला वाला अंदर डिव का एरिया है, इस एरिया को फिल करने के लिए इमेज का ये साइज़ बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के क्योंकि इतना ही पोर्शन फिल हो रहा है हम लोग का, तो यहाँ से इतना पोर्शन क्रॉप हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का बैकग्राउंड साइज कवर। उसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी आता है वो हम लोग का कंटेन होता है। अब कंटेन क्या होता है? कंटेन ये होता है कि कंटेन के अंदर ना ही हम लोग अपने इमेज को क्रॉप करते हैं और ना ही हम लोग स्केल करते हैं, बल्कि हम लोग अपने प्रॉपर इमेज को साइज़ को ही लेते हैं और उसको बार बार रिपीट कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए ये हम लोग का इमेज का साइज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी हम लोग का डिव ही है जिसका साइज़ हम लोग का 300 है, हाइट विड्थ, ठीक। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमेज डायरेक्ट यहाँ पे उठ करके यहाँ पे आ गया, बट क्योंकि ये इतने में ही आया हुआ है और बाकी का डिव का स्पेस हम लोग का एम्प्टी बचा हुआ है, तो क्या करेगा, ये अगेन हम लोग की इमेज को रिपीट कर देगा। ये अगेन यहाँ पे ये इमेज को रिपीट कर देगा, यहाँ पे भी ये इमेज रिपीट होगा, यहाँ पे भी ये इमेज रिपीट होगा। तो ये हम लोग का कंटेन होता है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कवर को चेंज करता हूँ कंटेन से, तो मैं यहाँ पे कंटेन लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, ये हम लोग का इमेज है, ये इमेज यहाँ पे पूरा प्रॉपर आ गया और उसके बाद वो अगेन यहाँ पे नीचे थोड़ा हम लोग को रिपीट हो गया। लेट्स सपोज दैट मैं इसके विड्थ को चेंज करता हूँ 500 में। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इमेज आ गया, बाद में ये अगेन और हम लोग का रिपीट हो गया, ठीक। तो ये होता है हम लोग का कंटेन और कवर। और लास्ट हम लोग का एक आता है आउटो। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं 300/300 करता हूँ, यहाँ पे कंटेन की जगह मैं आउटो लिखता हूँ। तो ये देखो, जैसे ही मैंने इसको ऑटो कर दिया तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक अपने आप जो हम लोग का प्रॉपर इमेज है उसको स्ट्रेच करके या फिर जो भी उसको क्रॉप करके उसको सेट करना होगा वो सेट कर लेगा, ये ऑटोमेटिक करेगा, ठीक। इसलिए हम लोग मेनली यहाँ पे कंटेन या फिर कवर का यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होता है CSS के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।